नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस ताना सत बिगन अनेक। सब धरती कागद करमु सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करमु सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ अणबो विलास चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, दास भाव की रीत यह निज परतीत विचार। श्याम सरस सरु खरु है सदा अरु सुमिरन अधिकार। सुमिरन कैसे करिए उचरिए मुख बाणी। सारी जुक्ति कहो सतगुरु जी जो मोई परी है जानी। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया और चतुर्थ प्रकरण पूर्ण हुआ। अब पंचम प्रकरण में सदगुरुदेव गुरु वचन में फरमा रहे हैं कि सुमरण किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से भजन का विधि है, तरीका है, वेद है, जिससे परम पद की प्राप्ति हो जाए। सुमिरन भक्ति अंग कहीजे सब माही सिर ताजा। सुमिरे राम सोई गति पावे कहाँ रंक कहाँ राजा। भेक अभेक कहाँ कहु दर्शन वर्णाश्रमी जेता। नर नारी अरु वृद्धा बालक और तरुण तन केता। सुमिरन कर कर सदगति हुआ आदि अंत मदिमानु। राम ही राम सदा यह सुमिरन राम अभय पद जानु। अभय अजन्मा अमर अगंजन सज्जन सद सुख बोधि। राम चरण सुमिरन बड़ साधन रमता राम समोधि। ऐसा छंद जमपाल ने सदगुरु ने फरमाया कि सुमरण भक्ति अंग कहेगी। राम जी के नाम का सुमरण है, वही सच्ची भक्ति का अंग है, वही सच्ची भक्ति का लक्षण है, वही सच्ची भक्ति का हिस्सा है कि आप नाम का सुमरण कर रहे हैं, नाम का सुमरण कर रहे हैं, इसीलिए सच्ची भक्ति प्राप्त हो रही है। इसके बिना सच्ची भक्ति नहीं है। सब माही सिर ताजा। राम जी के नाम का सुमरण सब भक्तियों के अंदर शिरताज है, श्रेष्ठ है, नीका है। इनके समान और कोई भक्ति नहीं। नाम के लेवारे के समान इस संसार में और कोई दूसरा है नहीं। सुमिरे राम सोही गति पावे कहाँ रंक कहाँ राजा। महाराज फरमाने भले वो रंक हो चाहे वो राजा हो, जो कोई भी इस राम नाम का सुमरण सद्गुरु विधि से कर लेगा वो निश्चित रूप से परमपद की गति को प्राप्त कर लेगा। अब इसमें धनवान का या गरीब होने का कोई कारण ही नहीं है, राजा या रंक होने का कोई कारण नहीं है।
भेक अभेक कहाँ कहूँ दर्शन वर्णाश्रमी जेता। महाराज में भले वो वेशधारी हो, भले वो बिना वेशधारी हो, भले वो खट दर्शनी में आता हो, चाहे भले वो कौन से भी वर्ण का, कौन से भी आश्रम का हो, नर नारी अरु वृद्धा बालक और तरुण तनकेता। चाहे भले वो नर हो, चाहे भले वो नारी हो, चाहे भले वो वृद्ध हो, चाहे भले वो बालक हो, चाहे भले वो तरुण हो, कैसा भी उसका तन हो, सुमिरन कर कर सदगति हुआ आदि अंत मदिमानो। आदि से लगाकर अंत तक और मध्य में भी जिसने ऐसे राम नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण किया, उनकी सदगति हुई, वो आनंद पद के वासी हुए, केवल्य पद के वासी हुए। राम ही राम सदा यह सुमिरन, राम अभय पद जानो। इसीलिए महाराज फरमाने की राम ही राम सदा यह सुमरण, ये राम जी के नाम का सुमरण ही सदा करते रहो, यही अभय पद को देने वाला है। इसी से ही अभय पद प्राप्त होने वाला है। राम नाम के बिना अभय पद मिल नहीं सकता। अभय अजन्मा अमर अगंजन सज्जन सद सुख बोधि। ये ऐसा पद है, जिस पद को कोई प्राप्त कर लेता है तो अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, क्योंकि वो पद ही ऐसा अभय पद है। वो पद अजन्मा पद है, उस पद का कोई जन्म नहीं हुआ, उस पद की कोई तिथि मति नहीं है। अमर अगंजन, वो ऐसा अमर पद है। अगंजन पद है, उसका गंजन नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। सज्जन सद सुख बोधि। महाराज समाने की वहां सज्जन जन जाते हैं जिन्हें सद्य सुख का बोध होता है। ऐसे पद में जाकर सद्य सुख यानी हमेशा हमेशा का सुख, लील विलास आनंद का बोध होता है। राम चरण सुमिरन बड़ साधन, रमता राम समोधि। महाराज में रमते राम को संभालने का, उनकी समाधि लगाने का, केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण ही एक साधन है जिससे वो राम जी प्राप्त हो जाते हैं। रमता राम समोधिए एक अगर मन राख, सुति समृति ऐसे कहे कहे जना की साख। कहे जना की साख गुरा का शब्द निहारो, तीना को निरताय आपनी उक्ति विचारो। राम चरण भजी देखिए रसना से रस चाक, रमता राम समोधिए एक अगर मन राख। महाराज फरमाने के इस मन को केवल और केवल एक राम जी के नाम के सुमरण में लगा दो और किधर भी नहीं जाने दो, तभी वो रमता राम का ज्ञान आपके गट के भीतर प्राप्त हो पाएगा, उनकी संभाल, उनकी सोझी गट के भीतर हो पाएगी। सुति समृद्धि ऐसे कहे कहे जना की साख। महाराज ने श्रुतियों में भी ये लिखा हुआ है, समृद्धि में भी ये लिखा हुआ है, और भक्ति करने वाले जनों भी अपनी वाणी के माध्यम से यही साखें कहते हैं। कहे जना की साख गुरा का शब्द निहारो। देखो ऐसे सदगुरु के वचनों को निहारो, देखो उनको, जो तीना को निरताय आपने उक्ति विचारो। तीनों को देखो, श्रुति को देखो, स्मृति को देखो, भक्ति करने वाले जनों की साख को देखो, और इनमें से फिर सार चीज का निर्णय करो कि अपने को, अपने लिए क्या लाभदायक है। तीनों एक ही बात कह रहे, कोई अलग बात नहीं कह रहे कि बिना नाम के मुक्ति नहीं हो सकती।
तो महाराज फरमा रहे राम चरण भज देखिए रसना से रस चाख। तो बिना नाम की जब मुक्ति नहीं है तो सदगुरु से वेद लेकर राम नाम का सुमरन करके देख लो, पता चल जाएगा आपको कि इसका रस कैसा आता है। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। रमता राम समोधिए एक अगर मन राख। यह रतन रख जतन सू नाम महारस चाख। सुमरण लागा जीजिए एक अगर मन राख। यह रतन रख जतन सो। महाराज में राम नाम का जो रतन है इसको बड़े जतन से रख और इस रतन से लाभ प्राप्त कर। नाम महारस चाख, इससे महारस प्राप्त होता है और बिना महारस के प्राप्त हुए ये जीवात्मा निर्भय नहीं हो सकती। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हो। तो सुमरण लागा जीजिए एक अगर मन राख। महाराज फरमाने आपको जीना ही है तो सुमरण से लगे हुए रहो, सुमरण से लगे रहते हुए जीवो। इसके बिना जीना जीना नहीं, बिना सुमरण के जीना जीना नहीं। तेरे बिना भी क्या जीना। हे राम जी, हे सदगुरु, आपके सुमरण के बिना क्या जीना। जीना जीना नहीं है। तो सुमरण लागा जीजिए एक अगर मन राख। इस प्रकार से मन को एकाग्र रखकर एकाग्र चित्त से राम जी के नाम का सुमरण सतत रूप से अनवरत रूप से करते ही रहे। राम रतन का जतन कर नीत सहित मन लाए। जो जो हरस अनीत में सो सो अजक बुझाए। सो सो अजक बुझाए बाय बह के मति भाई। सुरत निरत थिर राख भाक रस ना लिवलाई। राम चरण तो सो कहूँ तू मति बीसर जाए। राम रतन का जतन करे नीत सहित मन लाए। महाराज में राम जी के नाम का जो रतन है अमूलक है बहुत। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनाए। तो राम रतन का जतन कर, इसका जतन कर। जतन क्या है कि इसके सुमरण का प्रयास कर, यही जतन है। ये रतन जो है आपको मिल गया एक बार तो इसका लाभ ले ले, लावा लूट ले, आनंद प्राप्त कर ले। और आनंद कब प्राप्त होगा? जब तू सुमरण करेगा। बिना सुमरण किए रतन पड़ा है, उसका उपयोग नहीं कर रहे, क्या लाभ मिलेगा? उपयोग करोगे तब लाभ मिलेगा, इसके बिना तो क्या लाभ मिलेगा। तो राम रतन का जतन करे नीत सहित मन लाए। नीति पूर्वक अपने मन को लगा दो। जो जो हरस अनीत में सो सो अजक बुझाए। जो अनीत करने में, अनीत क्या है? शरीर संसार के सुखों की इच्छा, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा, उनके अंदर बहुत हरस रहती है, वो सब अनीत है। वो नीत नहीं है, नीति नहीं है। नीति क्या है? राम जी के नाम का सुमरण नीति है और राम जी के नाम के सुमरण के अलावा सब अनीति है। तो जो जो हरस अनीत में, तुझे दूसरे कार्य करने में जो हर्षिता है वो सब अजक बुझा, वो सब अजक को बुझा दे। उसका कुछ लाभ नहीं है। कितने ही कार्य कर तू संसार के, कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं। साथ तो केवल एक राम जी का नाम ही जाएगा। ये राम रतन धन ही जाएगा। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल।
तो जो जो हरस अनीत में है, एक राम जी के नाम के अलावा अन्य जो कार्य करने में तेरी हर्षिता है, खुशी है, सो सो अजग बुझाए, वो सब अजग है, उस सब को बुझा दे। उस सब से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। लाभ केवल मिलेगा तो राम जी के नाम से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। सो सो अजक बुझाए बाय बह के मति भाई। हे भाई, ये अनीत की जो वायु चल रही है, इस वायु के अंदर तू बहक मत। सुरत निरत थिर राख भाक रस नाल विलाए। तेरे सुरता को, तेरे ध्यान को, तेरी निरता को, तेरी निश्चयात्मक बुद्धि को स्थिर रख, निश्चय कर ले और केवल इस रसना से राम नाम का उच्चारण कर, लिव लगा के। क्योंकि लिवबंद सिमरण मोक्ष पहुंचा। एक लिवबंद सिमरण ही मोक्ष को प्राप्त कराता है, दूसरा और कोई मोक्ष को प्राप्त करा नहीं सकता। राम चरण तो सु कहूं तू मति बिसर जाए। महाराज फरमा, मैं तुझे बार बार कह रहा हूं और तू बार बार क्या करता है, राम जी के नाम को भूलकर अन्य कार्य करने में लग जाता है, बार बार भूल जाता है। राम चरण तो सु कहूं तू मति बिसर जाए, इसे भूल मत। राम जी के नाम, इसमें भूल मत पड़ने दे। नाम के सुमरण में तो ये संसार के कई काम याद आ जाते हैं, उन कामों को करने में लग जाता है, उस समय राम जी का नाम तो भूल जाता है। राम चरण तो सु कहूं तू मति बिसर जाए। तेरे को समझ पड़ गई है तो तू मत बिसर। लोग बिसर गए, बिसर रहे, बिसरने दे, तू तो मत बिसर। और सबको कहते तेरे भावे सो करो। भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुहार, अपना आत्म कल्याण का कार्य कर ले। तू तो मत बिसर। लोग बिसर रहे, बिसरने दे। लोग लड़े, लड़वा दे, तू तो हरि को नाम सुमरण करता रहे। तो राम चरण तोसु कहूं तू मत बिसर जाए। राम रतन का जतन कर नीति सहित मन लाए। नीति यही है, पॉलिसी बना ले। नीति का मतलब क्या? पॉलिसी। क्या पॉलिसी बनाए कि भी राम जी के नाम के सुमरण ही करना और कुछ नहीं करना, बस यही काम। देवता स्वर्ग में बैठे हुए भी यही अरदास करते हैं, कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माए। और वहां जाकर क्या करेंगे? केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाय। अब और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया, कुछ लाभ नहीं मिला। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा। जप तप व्रत किया यज्ञ आदि, स्वर्ग लोक सुख मंचा। ये किया था हमने वंचना, ये इच्छा की थी, मिल गया स्वर्ग। अब स्वर्ग मिलने के बाद भी अब हम वापस मिल्खा देह में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं, बैकुंठ के सुख भी स्थिर नहीं। जब तक पुण्य है तब तक वहां रखेंगे, पुण्य छूटने के बाद वहां से वंचित कर दिए जाएंगे। लेकिन हमें तो ऐसा स्थान चाहिए जहां से हमें कोई वंचित करे नहीं। तो वो केवल और केवल एक राम नाम से अमर पद प्राप्त होता है, अमर लोक प्राप्त होता है, संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त होता है। वहां से कोई वंचित नहीं कर सकता। अब प्रश्न है, नीत अनीत कहाँ मन केरी, कया बिना क्यों हो ये निवे नवेरी। ताते थिर होबे की क्रिया, कहो तम जन जो अनुसरिया। महाराज समय आपने नीत की बात तो कही है और अनीत की बात भी कही है कि भाई नीति से मन लगा के राम नाम करो और अनीत का जो हरस है वो छोड़ दो। तो नीत अनीत कहाँ मन केरी, कया बिना क्यों होई नवेरी। इसका निवेड़ा जब तक आप बताओगे नहीं तब तक कैसे होगा? क्या तो नीत है, क्या अनीत है मन की, वो बता दो आप हमें समझा दो कि नीत किसे कहते हैं मन की और अनीत किसे कहते हैं। जब तक आप कहोगे नहीं तब तक उसका निवेड़ा नहीं होगा। ताते थिर होबे की क्रिया, ऐसे आप क्रिया बता दो
ऐसा आप उपाय बता दो जिससे हमारा मन स्थिर हो जाए। राम चरण तो सो कहूं तू मत बिसर जाए। तेरे से कह रहे कि तू मत बिसर। ये कब नहीं बिसरेगा? जब मन स्थिर हो जाए। जब तक मन चंचल बना रहेगा तब तक बार बार बिसर जाएगा, बार बार भूल जाएगा, सुमरण करता हुआ भी भूल जाएगा। तो इस मन को स्थिर होने की क्रिया बता दो। कहो उत्तम जन जो अनुसरिया। जो उत्तम जनों ने, श्रेष्ठ जनों ने, संत जनों ने, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों ने जिसका अनुसरण किया है वो क्रिया हमें भी बता दो, ताकि हम भी उसी क्रिया का अनुसरण करके जहां वो पहुंचे हैं वहीं हम पहुंच जाए। तो इसका उत्तर दे रहे महाराज सोरठा में, जहां का तन मन विकल है और सबे विपरीत, जे तन मन उत्तम सदा उत्तम जना की रीत। उत्तम जनों की रीत क्या है कि उनका तन और मन हमेशा उत्तम रहता है। और जिनका तन मन विकल है, शरीर संसार के सुखों में, स्वादों में, उसके लिए सब विपरीति है, उसके लिए सब ये संसार दुखालय है, दुख का सागर। और जिनका तन मन हमेशा उत्तम है उनके लिए संसार सुख का सागर है। वो खारे समुद्र में सिंगी मच्छी की तरह मीठे पानी की सीर पीते हैं। राम चरण मन विकल की लहरिया को नहीं पार, पवन पछाट्या नीर जूं पकड़े नहीं करार, पकड़े नहीं करार स्वाद हर सा बिचल्यावे, आपन होई असवार तुरी जूं तन दौड़ावे। राम भजन गुरु संक बिन ईके तई किए कुवार, राम चरण मन बिकल की लहरिया को नहीं पार। महाराज भाई, जिनका मन शरीर संसार के सुखों में, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में विकल हो रखा है, तो वो कितनी लहरें उपाता है उसका पारे ही नहीं। एक चीज की पूर्ति करो दूसरी लहर उपा देता है, दूसरे की पूर्ति करो तीसरी लहर आ जाती है, आगे से आगे इसकी वेव चलती रहती है, लहर चलती रहती है, इसकी लहरों का पारे ही नहीं। पवन पछाट्या नीर जूं पकड़े नहीं करार। जिस प्रकार से पवन बाज रहा है, हवा बाज रही है और हवा से लहरें उत्पन्न हो रही है नीर के अंदर, तो वो जल जब तक हवा बाजती रहेगी वो स्थिर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ये मन की लहरें भी स्थिर नहीं होती। पकड़े नहीं करार स्वाद हर सा बिचलावे। महाराज फरमाने की स्वाद के अंदर, शरीर संसार के सुखों की हर्षिता के अंदर ये विचलित हो जाता है। मन एकाग्रचित होकर भजन नहीं कर पाता, बीच बीच में वो आ जाते हैं विघ्न, तो उन विघ्नों के वशीभूत होकर उन कर्मों को, क्रियाओं को करने में लग जाता, जिससे उसे शरीर संसार के सुख मिलते और भजन छूट जाता। आपन होई असवार तुरी जो तन दौड़ावे। क्या करता है विकल मन? स्वयं तो सवार हो जाता है और घोड़े की तरह इस तन को दौड़ाता है। मन सवार है इस तन के ऊपर, मन इंद्रियों को चला रहा है, मन इस जीवात्मा को चला रहा है, मन इस शरीर को चला रहा है। जहां जहां मन आदेश देता है वहां वहां ये पहुंच जाता है। मन भावते कार्य करता है। राम भजन गुरु संक बिन ईके तई किए खुवार। महाराज फरमाने की जब तक सदगुरु के ज्ञान के संक नहीं करोगे, जब तक राम जी के भजन में पूर्णतया नहीं लग जाओगे, तब तक इस मन ने कितनों को ही खुवार कर दिया, कितनों को ही पतन कर दिया, कितनों को ही नीचे गिरा दिया।
राम चरण मन बिकल की, लहरिया को नहीं पार। बिकल बिकारी सिटल मन, पटल नयन रहे छाए। उर अंधियारो मुँह बुरा, भूलिया भटका खाए। भूलिया भटका खाए, पड़ा उजड़ के माही। बस्ती बिन बेहाल, कदे सुख पावे नाही। राम चरण गुरु ज्ञान बिन, जगत रहे बिटमाय। बिकल बिकारी सिटल मन, पटल नयन रहे छाय। बिकल बिकारी सिटल मन, ये मन कैसा हो रहा है? विकारी हो रहा है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विकार इस मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी लहरें उत्पन्न हो रही है। ऐसे विकारों के अंदर ये मन विकल हो रहा है। विकल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे सब सुख चाहिए, और सुख नहीं मिलता है तो सुख की विकलता व्याकुलता उसे बनी रहती है। सिटल मन, पटल नयन रहे छाए। इस प्रकार के नयन उसे, नयनों के अंदर उसके ऐसे ही सुख प्राप्ति की इच्छा छाई रहती है। अच्छे अच्छे देखने की, अच्छा अच्छा सुनने की, अच्छा अच्छा खाने की, अच्छा अच्छा पहनने की, ये सारी शरीर संसार के सुखों की इच्छाएं इस मन के द्वारा छाई रहती है। उर अंधियारा मुँह बुरा, भूलिया भटका खाए। हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, उसकी वजह से वो भूला हुआ है और भटके खा रहा है, जगह जगह जाता फिर रहा है। भूलिया भटका खाए, पड़ा उजड़ के माही। इस प्रकार से ज्ञान के प्रकाश के बिना रास्ता भटक जाता है और उजड़ रास्ते पर चला जाता है, जिस रास्ते से कभी वापस निकल ही नहीं पाता। बस्ती बिन बेहाल, कदे सुख पावे नाही। इस उजड़ रास्ते पर चलने की वजह से इस 84 रूपी वन के अंदर ही भटक जाता और इस 84 से कभी बाहर नहीं आ पाता। बस्ती बिन बेहाल, हमारा समाने कि वो रास्ता भटक गया तो कहीं उसे बस्ती मिली नहीं, बस्ती नहीं मिली, सब जगह जंगल ही जंगल, 84 का वन ही वन। बस्ती मिले तो बस्ती से कुछ ले, कुछ खाए, कुछ करे। बस्ती तो कहीं दिख ही नहीं रही, संतों की बस्ती कहीं नहीं दिख रही। तो बस्ती बिन बेहाल, कदे सुख पावे नाही। जब तक संतों की बस्ती में नहीं जाएगा तब तक बेहाल रहेगा, इस 84 के वन में भटकता रहेगा। कदे सुख पावे नहीं, कभी सुख मिलने वाला नहीं है 84 के वन में। तो राम चरण गुरु ज्ञान बिन, जगत रहे बिटमाय। महाराज फरमाने ऐसे सदगुरु के ज्ञान के बिना ये संसार पूरा सटल विटल हो रहा है, भूला हुआ है, भटक रहा है वन में। सकल बिकल बिकल बिकारी सिटल मन, पटल नयन रहे छाय। मन साकू अटके नहीं, भटके घर घर बार। ममता गढ़ लटकत फिरे, सटके नहीं लगार। सटके नहीं लगार, सुरत स्वादा में डोले। जाचक वृत्ति समाय, हरस साधु होए बोले। मन का चाया नास दे, तो सेड़ा पटके द्वार। मन सा कुंवट के नहीं, भटके घर घर बार। महाराज में उसकी मनसा को अटकाता तो नहीं है राम भजन में, और उस मनसा की पूर्ति करने के लिए घर घर बार में भटकता फिरता है। जहां जहां से उसे सुख मिलता है वहां वहां चला जाता है। ममता गढ़ लटकत फिरे, सटके नहीं लगा। उसके ऐसी ममता लगी हुई है शरीर संसार के सुखों की, उस ममता की वजह से ये लटकता रहता है। जैसे जैसे जो लटकाते हैं, जैसे जो नचाते हैं वैसे नाचता है।
फिर सटके नहीं लगार, सुरत स्वादा में डोले। उसकी सुरता, उसका ध्यान हमेशा स्वादों में ही डोलता रहता है। किससे किससे क्या क्या सुख मिलने वाला है उसकी तरफ ही उसका चित्त, और उन्हीं की प्लानिंग करता रहता है कि इससे मेरे को ये सुख लेना है, इससे ये लेना है, इससे ये लेना। इस प्रकार से उनकी सुरता राम भजन तो कभी कर ही नहीं पाती, और स्वादों का ही चिंतन उसके बना रहता है। जाचिक वृत्ति समाय हरस साधु होए बोले। ऐसी स्वार्थ पूर्ति के लिए याचना करता रहता है सबसे, जिससे उसे सुख मिल जाए। ऐसी जाचक वृत्ति आ जाती है। मन का चाया ना सदे तो सेडा पटके द्वार। जब जाचक वृत्ति होती है तो वो बड़ी खुशी के साथ साधु बनकर बोलता है, सज्जन बनकर बोलता है, क्योंकि उसे लेना है, उससे कुछ सुख प्राप्त करना है, तो बड़ा मीठा मीठा बोलता है। उसे लेना हो तब मीठा मीठा बोलना पड़ता है, तब कोई देगा, बाकी कोई कैसे देगा। और जब कोई नहीं दे फिर क्या होगा? मन का चाया ना सदे तो सेडा पटके द्वार। सेडा पटके द्वार, द्वार को पटक के चला जाएगा, गुस्सा खा के चला जाएगा। मनसा को अटके नहीं भटके घर घर बार। सतपुरुषा का संग ते बिगड़या सुधरे मन। संग पाए जे बिगड़या ता पर किशो जतन। ता पर कशो जतन बध्यो जा रोग असाधी। क्यों भेषज दीजे ताई कुटिल की कटे न व्याधि। राम चरण वे अंध नर हार्या जन्म रतन। सतपुरुषा का संग ते बिगड़या सुधरे मन। महाराज में सतपुरुषों का संग करने से ऐसा लाभ प्राप्त होता है। सतपुरुषों के संग में ऐसा महात्म्य है, ऐसी विलक्षणता है कि ये बिगड़ा हुआ मन भी सुधर जाता है उनके संग करने से, उनके साथ रहने से। सतपुरुषों का संगत का असर आता है। संग पाई जे बिगड़िया तापर कशो जाता है। जो ऐसे सत्पुरुषों का संग पाकर भी बिगड़ जाता था तो उसके लिए फिर और कोई जतन काम नहीं करता। सबसे बढ़िया जतन तो सत्पुरुषों का संग है। सत्पुरुषों के ज्ञान का संग मिल गया तो ये बिगड़ा हुआ मन सुधर जाता। और कोई संग पाकर भी बिगड़ जाए उसका क्या उपाय करें? ता पर किशो जतन बध्यो जा रोग असाध्य। उसके तो असाध्य रोग लग गया आपको, इसका इलाज नहीं। बिगड़े मन का एक ही इलाज कि सत्पुरुषों का संग करो, उनके ज्ञान का संग करो, बिगड़ा हुआ मन सुधर जाएगा। और जो ऐसा संग करके भी मन बिगड़ा ही रहता तो महाराज उनके असाध्य रोग लग गया, इसका इलाज नहीं। अब क्यों बेसज दीजे ताई कुटिल की कटे न व्याधि। क्यों बेसज दीजिए ताए कुटिल की कटे न व्याधि। उसकी व्याधि जो है कटने वाली नहीं है, उसके ऐसा असाध्य रोग लग गया कि वो मिटने वाला नहीं। अब भले उसको कितनी आप औषधि पिलाओ, अब उसका कोई औषधि लगती नहीं है, उसके दवाई लगती नहीं है। रामचरण वे अंध नर हार्या जन्म रतन। ऐसे अंध नर जो है अपने मिनखा देही रूपी रतन के समान जन्म को हार कर चले गए। सतपुरुषा का संग थे बिगड़या सुधरे मन। बिगड़या मन सुधरे सही सुधर भंड्या सु निकाम। जैसे पाका कुंभ जो पक फूटा कही काम। पक फूटा कही काम ज्ञान जल ठहरे नाही। जहां पर किशो इलाज करे तो बिरथा जाए।
बे पड़िया भूत जू त्यागिए करिए उलट सलाम। बिगड़िया मन सुधरे नहीं सुधर भंड्या सु निकाम। महाराज फरमाने जिनका मन बिगड़ा हुआ है, बिगड़िया मन सुधरे नहीं और सुधर भंड्या सु निकाम। सुधरने के बाद फिर भंड गया, फिर खराब हो गया, फिर बेकार हो गया। किस प्रकार से? जैसे पाका कुंभ जो पक फूटा के काम। जिस प्रकार से कुमार ने कुंभ बनाया, हाँ, वो मटकी बनाई और उसे पकाई और पकाने के बाद फूट गई। अब किस काम की भला हो? अब कोई काम की रही क्या? फूटने के बाद पकाई है, क्योंकि बिगड़िया मन सुधरे नहीं सुधर भंड्या सो निकाम। बेकार हो गया वो, सुधर के भंड गया वापस। जैसे मटकी को बहुत ताव दे के पकाया कच्चे से, सुधारा इसको और सुधरने के बाद वो फूट गई। अब क्या काम की रही? इसी प्रकार से उसका मन जो है सुधारने के बाद भी वापस खराब हो गया, तो फूट गया वो। जैसे मटकी फूट गई वैसे उसका मन हो गया। अब क्या काम का हो? पक फूटा की काम ज्ञान जल ठहरे ना। अब उसमें आप कितने ही ज्ञान जल दो, जिस प्रकार से वो फूटी मटकी में कितने ही जल भरो, ठहरता नहीं। इसी प्रकार से जिसे सुधारना था, पकाना था, पका दिया, लेकिन पकाने के बाद फूट गया वो बन गया। अब उसमें कितने ज्ञान सुनाओ अब उसको, उसमें वो जल नहीं ठहरता, कोई फूट गया हो। जहां पर किसी इलाज करे तो वृथा जाए, उस पर क्या इलाज करे? करे तो व्यर्थ जाता। वे पड़िया भूत जू त्यागिए करिए उलट सलाम। महाराज समझे कि हाँ, पड़िया भूत सु त्यागिए, उनको छोड़ दो और उनको माँ सलाम कर दो। भाई बाय बाय बाय। हाँ, वे पड़िया भूत जू त्यागिए करिए उलट सलाम, उनको सलाम करके निकल जाओ। बिगड़िया मन सुधरे नहीं सुधर भंड्या सो निकाम। घरत ढोलियो राख में वो गए अख्यारत सोए। राम चरण यूं कुटिल नर ज्ञान पाए देखोय। ज्ञान पाए देखोय तास को फेर न दीजे। वाकी आशे देख पेक तस कारज कीजे। जे वृक्ष उखड़या मूल सू सो सींचा हरिया न होय। ग्रत ढोलियो राख में वो गयो अकारत सोय। माना घी का पीपा था और राख में ढुल गया। घी का पूरा पीपा था, राख में ढुल गया। अब वो हाथ ही नहीं आ गया उसमें। हाँ, आंगना पे ढुलतो तो फिर हाथ आ जाता, पक्का आंगना पे। राख में ढुल गया, अब कई हाथ आवे उसमें। ग्रत ढोलियो राख में वो गयो क्या रहते सो, बेकार चला गया। घी का पूरा पीपा ही बेकार चला गया, बानी में ढुल गया। राम चरण यूं कुटिल न रहे ज्ञान पाए देखो। इस प्रकार से कुटिल न रहे, जिसे जो है ज्ञान मिला है लेकिन उसे बेकार खो दिया, राख में मिल गया। ज्ञान पाए देखो तास को फेर न दीजिए। कुटिल नर को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे बहुत ज्ञान दिया लेकिन सब उसने राख में मिला दिया। तब उसे और ज्ञान देकर क्या फायदा, फिर राख में मिला। वहां की आशे देख पेक तस कारज कीजे। उसकी आशा को देख लो कि उसकी आशा में कुटिलता है तो उसका तिरस्कार कर दो, उसे ज्ञान मत दो वापस।
जे वृक्ष उखड़या मूल सुनु सो सींचा हर्या न होए। जो वृक्ष जो है जड़ मूल से उखाड़ लिया गया, अब उसे आप कितना ही सींचो वो फिर हरा नहीं होगा। घृत ढोलियो राख में वो गयो अखारत सोई। मन तो खाक समान, मन तो खाक समाना जानू ज्ञान घृत जा परिया। परगट पावक बहु यूं लागे तो जागृत निज करिया। ताते मन सु डरता रहिए गाफिलता बिसराए। सावधान नित सुमिरो राम ए मन कूर सदाए। महाराज ये मन तो हमेशा कूर है, इससे तो शरीर संसार के सुखी चाहिए, इससे सावधान आपको रहना पड़ेगा। मन तो खाक समान जान, ये तो खाक के समान है। ज्ञान ग्रत जहां पड़िया, ज्ञान का ग्रत यदि आप मन के अंदर डालोगे तो वो खाक के समान है। खाक यानी बानी के समान है। परगट पावक बहु यूं लागे तो जागृत निज करिया। परगट पावक बहु यूं लागे तो जागृत निज करिया। ये मन खाक के समान है, उसके अंदर ज्ञान का ग्रत पड़ा हुआ है और प्रत्यक्ष रूप से यदि पावक लगे, आग लगे तो जागृत निज करिया। ये तो ये मन जागृत हो जाए, आग लग जाए तो ज्ञान के ग्रत से मन की राख के अंदर वापस आग लग जाए। यदि मन राख हो गया है और ज्ञान का घी डाला उसमें। प्रगट पावक बहु यूं लागे, फिर से यदि उसमें आग लग जाए तो जागृत निज करिया, तो ये जागृत होकर निजमन हो जाएगा। मन से आग लग जाए बस ज्ञान के घी डालने से, वापस आग चेत जाए इसमें। ताते मनसू डरता रहिए गाफिलता बिसराई। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इस मन से हमेशा डरते रहो, गाफिलता को छोड़कर, क्योंकि ये हमेशा गाफिलता में ले जाता है। जब तक इसमें आग नहीं लगे तब तक ये निजमन नहीं होगा। भजन की आग लगे, ज्ञान की आग लगे, तब जाके ये निजमन हो, नहीं तो फिर ये शरीर संसार के सुखों में ही लगा रहता है। इसलिए इस मन से हमेशा डरते रहो, गाफिलता को छोड़कर। सावधान नित्य सुमरो राम ए मन कुरु सदा। इसीलिए आप तो सावधान होकर राम नाम का सुमरण करते रहो, ये मन तो हमेशा पूरी है। मन मिथ्याद अनादि को गुरु बायक गह सूर। नूर निरंजन सुमिरिये मन गति जानू कूर। मन मिथ्याद अनादि को, ये मन जो है झूठा है, हाथी है झूठो झूठो, कोई फेरे संत अफूटो। मन मिथ्याद अनादि को, अनादिकाल से झूठा। गुरु बायक गए सूर, तू तो सदगुरु के वचनों को शूरवीरता से धारण करे। गुरुमुखी बनो, मनमुखी मत बनो। नूर निरंजन सुमरी। नूर का क्या मतलब? प्रकाश। जो निरंजन राम जी का प्रकाश है, निरंजन राम जी का ज्ञान है, ऐसा उनका नाम है प्रकाशमान। उनका सुमरण करो। मन गति जानो को। इसके अलावा जो मन की गति है वो तो बड़ी क्रूर है, वो तो नीचे की ओर ले जाने वाली है, पतन की ओर बढ़ाने वाली है, ऊपर उठाने वाली नहीं है मन की गति। केवल सदगुरु का ज्ञान, जो सदगुरु के वचन है, वही ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए तू गुरु बाजक गए सूर, शूरवीरता के साथ सदगुरु के वचनों को धारण कर ले। अभी पंचम प्रकरण तो बहुत लंबा है,
आज की सत्संग चर्चा का समय यहीं संपूर्ण हुआ। महाराज की कृपा से वाणी की सेवा प्राप्त हुई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।